यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पीशीज़ देखी जो हमारे पास सिंध में बड़ी दूर दूर मुझे जाना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन पाकिस्तान प्रेजेंट मेरे अपने पर्सनल हिसाब से वो है फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस अभी भी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट ईयर राउंड ही प्रेजेंट रहते हैं, कुछ महीने के लिए आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे बारिशें हुई थी अभी रिसेंटली 14 अगस्त को मैं यहाँ पे आया था, उस दिन इत्तेफाक की बात है बारिश हुई थी। मैंने जब अर्बन फॉरेस्ट को ऊपर से देखा, आप यकीन करें मुझे ये किसी जंगल से कम नहीं लगा। मतलब इंतहाई खूबसूरत फुल लश ग्रीन। ऐसे ऐसे बर्ड्स जो यहाँ से चले गए थे, जिनके आने का कोई चांस नहीं था, वो रेगुलरली यहाँ पे 24/7 नजर आते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ फील नहीं होता तो फिर तो सवाए मायूसी की और क्या है। वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है उसका नाम है क्रैप प्लोवर। मैं उसको पर्सनली काफ़ी दफ़ा मैंने उसको अप्रोच करा और काफ़ी दफ़ा मैं उसको यहाँ पे आया उसके पीछे उसको फोटोग्राफ करने के लिए, लेकिन मतलब देखें वाइल्ड बर्ड्स है, वही बात है, कभी आपकी किस्मत चलती है, कभी आपकी किस्मत नहीं चलती। उसका नाम क्रैप प्लोवर इसकी वजह से है कि वो केकड़े खाता है। उसकी खासियत ये है कि वो जिस तरीके से हम यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं, इस तरीके से हम उनको वेडर बर्ड्स कहते हैं। वेडर बर्ड्स वो हैं जो कि समुद्री किनारों पे छोटे पानी के अंदर जो है ना वो अपना रहते हैं। एक बर्ड यहाँ पे आता है वो भी बड़ा यूनिक है, उसका नाम है ऑयस्टर कैचर। यहाँ पे हमारे पास सामने ऑयस्टर रॉक है, दिन भर वहाँ पे होते हैं, फीडिंग वहाँ पे करता है क्योंकि वो ऑयस्टर रॉक है और स्टे अपना जो है ना यहाँ पे आगे करता है। विंटरिंग बर्ड्स है, पूरा साल प्रेजेंट नहीं होता। उसके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना मैंने अच्छे शॉट्स भी लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन पाकिस्तान प्रेजेंट मेरे अपने पर्सनल हिसाब से वो है फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस अभी भी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट ईयर राउंड ही प्रेजेंट रहते हैं, कुछ महीने के लिए आगे पीछे हो जाते हैं। इसमें भी दो वैराइटीज़ हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो अलग है, लेसर फ्लेमिंगो अलग है। लेसर फ्लेमिंगो हमें बहुत 1 या 2 दफ़ा रिकॉर्ड हुआ है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभी भी आई थिंक मैंने अभी कोई एग्जैक्टली काउंट तो नहीं करा, बट अभी मुझे अराउंड लग रहा है कि 200 के करीब अभी प्रेजेंट होंगे। देखें, वी नीड अर्जेंट नीड फंडिंग, सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प। 2 टैंकर पानी की डेली चाहिए, हम क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पीशीज़ देखी जो हमारे पास सिंध में बड़ी दूर दूर मुझे जाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल मैं कराची बेस्ड हूँ, तो कराची से अगर मुझे कहीं भी अगर फोटोग्राफी के लिए जाना है तो मेरे लिए नियरेस्ट पॉइंट जो है ना या तो मेरे लिए पोर्ट कासिम होता था, या मेरे लिए हालेजी होता था जो ठट्टा के अंदर है, या फिर मुझे तीरथा जाना पड़ता था जिसके ट्रेन बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप यकीन करें अभी जब बीच में ड्यूरिंग कोविड, मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ तो मेरे पास अपने ड्रोन हैं, सब कुछ है, तो मैंने जब ड्यूरिंग कोविड जो है ना जब मैंने अपना ड्रोन उड़ाया था, मैंने ड्रोन, आप यकीन करें मुझे कराची पूरा बिल्कुल साफ नज़र आया था। फिर जब यहाँ पे बारिशें हुई थी अभी रिसेंटली 14 अगस्त को मैं यहाँ पे आया था, उस दिन इत्तेफाक की बात है बारिश हुई थी। मैंने जब अर्बन फॉरेस्ट को ऊपर से देखा, आप यकीन करें मुझे ये किसी जंगल से कम नहीं लगा। मतलब इंतहाई खूबसूरत फुल लश ग्रीन। बट वही बात है कि पोल्यूशन यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट जो है ना हमारे पूरी कराची की जो है ना पोल्यूशन को सफाइस नहीं कर सकता। हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। हमारा पर मंथ का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है मैं मानता हूँ कि भाई हमारी अपनी चॉइस थी कि हमने इतना पागलपन क्यों अख्तियार किया, लेकिन ये कि पागलपन की बुनियाद पे हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे ना। हम तो कहते हैं कि जो काम है अगर अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, अच्छा है, तो उसकी सपोर्ट करें ना। अगर उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आपकी चॉइस कुछ और है। फिर देन अगर आपकी चॉइस यही है कि टू बीइंग अ सुसाइडल टू किल योर ओन सेल्फ, तो फिर हमें क्या पड़ी है, हम भी चले जाएं कहीं जाके नौकरी वोकरी कर लें या कहीं और चले जाएं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन आई थिंक जो सेंसस होता है, मैं इसको एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा, बट जो एक मैंने रफ स्टडीज़ करी हैं वो 6 to 8 लाख बर्ड्स जो है ना वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आते हैं। हमारी कौम का एक मसला जो है ना वो ये है कि हम रियल एस्टेट से पैसे कमाना था, और यही वजह है कि अब इकॉनमी जब गिर रही है तो अब रियलाइज कर रहे हैं कि हम रियल एस्टेट को क्या करेंगे, खाएंगे। ये बहुत सारी कॉलोनीज, ये इदारे सब हो चुका है, क्योंकि इकॉनमी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से होती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है, और वो नहीं हुई। तो अब शायद ये भी जगह जो है लोगों को इस तरह नजर आती हो कि इट कुड बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर हाउसिंग एंड अदर थिंग्स। और ये एक ऐसा स्पॉट है कि उनके रूट्स हैं। अब एक रूट जो है ना हमारे पास यहाँ से होता हुआ फिर ये अपवर्ड्स ऑफ सियालकोट और ये जो है ना अपर इंडिया की तरफ ये यहाँ से मूव करते हैं। तो ये हर कंट्री के अंदर ऐसे स्पॉट्स बर्ड्स के होते हैं जो वहाँ पे रुक के वो फ्यूलिंग करते हैं। तो बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट इज अ फ्यूलिंग स्पॉट फॉर ऑल दोस बर्ड्स। जब से ये बना है तो यहाँ की इकोलॉजी में जो चेंज आया ना उसकी वजह से जब यहाँ के इतने काफ़ी सारे बर्ड्स ने यहाँ पर अपना जो है ना रुक करा है। ओवर द पीरियड यहाँ पे 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रिकॉर्ड हुई हैं। बर्ड्स को यहाँ पे एक अच्छी ग़िज़ा मिल रही है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, तो वो भी इधर को रुक कर रहा है। अब तक वो यहाँ पे खुश है, वो यहाँ पे खुश है। जैसे कि यहाँ पे जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ का माहौल थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे और फिर हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब डिफॉरेस्टेशन मैसिव स्केल पे कराची में हो रही है, मैनग्रोव्स की लगे हुए की हर तरफ हो रही है। अगर किसी को चाहिए मुझे देखना, मैं दिखाता हूँ कैसे किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है इस शहर के साथ।
आप रह ही नहीं सकेंगे इस शहर में। आपकी अगर एयर क्वालिटी इतनी खराब है, आप समझे कि सर्टेन इयर्स ऑफ योर लाइफ, 10 से 20 साल उम्र आप अपनी कम कर दें, आप अपने बच्चों की उम्र कम कर दें, तो इस रहने का, इस रियल एस्टेट का या इस क्वालिटी ऑफ लाइफ का फिर फायदा ही क्या? कि मैरीन इकोसिस्टम शहर हो और आपके शहरों में सिर्फ कौवे और चीलें उड़ रही हैं।